आज मैं इस वीडियो में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये मूवी दो टाइटन्स पर बेस्ड है, जिसका नाम गॉडजिला और कॉन्ग है। किंग गिदोरा के डेथ के 5 साल बाद गॉडजिला और कॉन्ग आखिरी दो एक्टिव टाइटन्स धरती पर बसते हैं। फिर हम मूवी के स्टार्टिंग में कॉन्ग को देखते हैं, जो कि स्कल आइलैंड पर होता है। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है, जिसका नाम जिया होता है। और वो बच्ची ना ही बोल पाती थी और ना ही सुन पाती थी, जो कि कॉन्ग से साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करती है। और कॉन्ग उसकी सारी बातें मानता था। फिर कॉन्ग एक पेड़ को उखेड़ता है और आसमान की तरफ फेंकता है। फिर वो पेड़ जाकर एक विजुअल वॉल से टकराती है। तब हम जान पाते हैं कि मोनार्च नाम की एक कंपनी, जो कि टाइटन्स पर रिसर्च करती है, वो कॉन्ग को गॉडजिला से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़े डोम में रखे हुए होती है। क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग आखिरी एक्टिव टाइटन्स होते हैं धरती पर, इस वजह से गॉडजिला नहीं चाहता था कि कोई भी दुश्मन टाइटन्स धरती पर रहे। फिर मूवी के अगले सीन में हमें बर्नी हैज नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि पॉडकास्ट के थ्रू टाइटन्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताता है। और वो एक फॉर्मर एम्प्लॉय होता है एपेक्स साइबरनेटिव्स का। लेकिन वो अपना सीक्रेट रिवेल नहीं करता कि वो एक पॉडकास्टर है। वो सस्पिशियस एक्टिविटी लीक करता है, जो कि एपेक्स फैसिलिटी में हुआ करते थे। लेकिन तभी अचानक एक सायरन बजता है और गॉडजिला समुद्र से बाहर आता है और उस जगह पर अटैक कर देता है जहाँ पर एपेक्स फैसिलिटी होती है। फिर बर्नी ये देखता है कि वहाँ पर एक डिवाइस ऑर्का होता है, जो कि टाइटन्स को कंट्रोल और उनसे कम्युनिकेट करती है, जिसकी वजह से गॉडजिला वहाँ अटैक करता है। फिर हम मेडिसन रसेल को देखते हैं, जो कि मोनार्च साइंटिस्ट की बेटी होती है। वो अपने फ्रेंड जोस के साथ गॉडजिला के अटैक का कारण जानने के लिए बर्नी के पास जाती है। फिर सीन चेंज होकर हम डैनम यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहां एपेक्स का सीईओ वॉल्टर सिमंस नेथन नाम के एक फॉर्मर मोनार्च साइंटिस्ट, जो कि एक हॉलो अर्थ थ्योरिस्ट बन चुके थे, उन्हें अपने टीम में मिलाता है। क्योंकि नेथन हॉलो अर्थ के अंदर एक नई पावर ढूंढने में मदद कर सकता था। फिर नेथन उस डॉम में जाता है जहां कॉन्ग था और वहां डॉक्टर इलैन से मिलता है, जो जिया की सौतेली मॉम होने के साथ साथ कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। फिर नेथन उसे कन्विंस करता है कॉन्ग को अपनी टीम में मिलाने के लिए, लेकिन डॉक्टर इलैन नहीं मानती। फिर नेथन डॉक्टर इलैन को बताते हैं कि कॉन्ग हॉलो अर्थ में ज़्यादा सेफ रहेगा, जिसकी वजह से डॉक्टर इलैन मान जाती है। फिर नेथन पूरी टीम के साथ कॉन्ग को शिप से चेंज करके हॉलो अर्थ की तरफ ले जाते हैं और उस टीम को वॉल्टर सिमंस की बेटी लीड करती है। और तभी अचानक वहां गॉडजिला की एंट्री होती है और वो कॉन्ग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से नेथन कॉन्ग के चेन को खोल देता है। और फिर गॉडजिला और कॉन्ग में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में गॉडजिला कॉन्ग को समुंदर में ले जाने लगता है। तभी वो लोग समुद्र के अंदर डेप्थ चार्ज छोड़ते हैं, जिसके कारण समुद्र के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद कॉन्ग आकर बोट पर लेट जाता है। फिर गॉडजिला वापस आने लगता है। फिर वो लोग शिप को बंद कर देते हैं और वहाँ की सारी चीज़ों को जो आवाज़ पैदा करती हो, जिसके कारण गॉडजिला को ये लगता है कि सारे लोग मर चुके हैं और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। अगर वो शिप वापस से स्टार्ट करते तो गॉडजिला वापस आ जाता, पर वो समुद्र के बीचों बीच भी नहीं रह सकते थे। तो फिर वो लोग एयरवेज से हेलीकॉप्टर के थ्रू अंटार्कटिका में हॉलो अर्थ के एंट्री पॉइंट तक जाते हैं। फिर हम बर्नी रशेल और जोस को देखते हैं, जो कि एपेक्स फैसिलिटी में छिप कर जाते हैं और एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को खोजते हैं, जहां पर वो अनजाने से कंटेनर में बंद हो जाते हैं, जो स्कल क्रोलर के एक्स को हांगकांग ले जा रहा था। वहां वो तीनों जाकर मेका गॉडजिला को देखते हैं, जिसे एक रेन सिरिजावा नाम का आदमी टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा था, जो कि न्यूट्रल नेटवर्क के थ्रू किंग गिदोरा के स्कल से कनेक्ट था। वहां वे टेस्ट के लिए बहुत बड़े स्कल क्लोरर को मारते हैं, लेकिन वो टेस्ट बहुत कम पावर सोर्स होने के कारण थोड़ी देर के लिए चला। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं, जो हॉलो अर्थ के अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन जिया उससे साइन लैंग्वेज के थ्रू ये बताती है कि तुम्हारी फैमिली भी अंदर हो सकती है, जिसके कारण कॉन्ग उसके अंदर तेजी से जाने लगता है। फिर हमें ये पता चलता है कि हॉलो अर्थ के अंदर ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वो लोग मॉडिफाइड व्हीकल के थ्रू जाते हैं, जो कि स्पेशली जीरो ग्रेविटी के लिए ही बनी हुई होती है। फिर उन्हें हॉलो अर्थ के अंदर बिल्कुल स्कल आइलैंड की तरह इकोसिस्टम मिलता है, जहाँ उन पे दो फ्लाइंग जाइंट क्रिएचर अटैक कर देते हैं, जिसे कॉन्ग जान से मार डालता है। फिर आगे जाके उन्हें एक एंशियंट थ्रोन रूम मिलता है, जहां कॉन्ग को एक पावरफुल एक्स मिलती है, जो कि एक दूसरे गॉडजिला के स्पाइन से बनी हुई होती है। फिर उन लोगों को वो पावर सोर्स मिल जाती है, जिसका सैंपल सिग्नेचर वो ड्रोन के जरिए हांगकांग भेजते हैं।
लेकिन गॉडजिला को वो एनर्जी महसूस हो जाती है, जिसके बाद गॉडजिला अपने न्यूक्लियर बीम को ज़मीन के नीचे छोड़ता है, जिसके कारण हॉलो अर्थ में अर्थक्वेक आ जाता है, जहाँ जाइंट बैट्स एक-एक करके उनके टीम मेंबर्स को पकड़ने लगते हैं। तभी एक जाइंट बैट नेथन को पकड़ने वाला होता है, तभी गॉडजिला का न्यूक्लियर बीम हॉलो अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, जिसके कारण वो जाइंट बैट काफ़ी दूर जा गिरता है। जिसके बाद वो टीम लीडर्स अपनी टीम के साथ कॉन्ग पर फायर करती है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से जा पाते, कॉन्ग उनकी एयरशिप को पकड़ लेता है और ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। फिर कॉन्ग और बाकी सर्वाइवर्स वापस धरती के सतह पर चले जाते हैं, जहाँ कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट होती है। फिर हमें पता चलता है कि उस एक्स को गॉडजिला के न्यूक्लियर ब्लास्ट से कुछ नहीं होता, उल्टा वो उससे चार्ज होता है, लेकिन फिर भी गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है। फिर रेन सेरिजावा वॉल्टर को बोलता है कि उन्होंने अभी उस न्यू पावर सोर्स को टेस्ट नहीं किया है, लेकिन वॉल्टर उसकी बात को इग्नोर करता हुआ मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ की सिक्योरिटी मेडिसन, बर्नी और जोस को पकड़कर वॉल्टर के पास ले आते हैं। लेकिन तभी एनर्जी ओवरलोड होने की वजह से रेन सेरिजावा की डेथ हो जाती है और किंग गिदोरा के सर से कनेक्ट होने के कारण मेगा गॉडजिला किंग गिदोरा के कॉन्शियसनेस से पोजेस होकर वॉल्टर को मार देता है और सिटी पर अटैक कर देता है, जहां उनकी और गॉडजिला की फाइट होती है। पर मेगा गॉडजिला रियल गॉडजिला को हराने लगता है और दूसरी तरफ कॉन्ग की हार्ट बीट रुकने लगती है। तब नेथन उससे एयरशिप को कॉन्ग के चेस्ट पर इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। फिर जैसे ही मेगा गॉडजिला रियल गॉडजिला को मारने वाला होता है, तभी कॉन्ग आकर उसे बचा लेता है। पर वो दोनों मिलकर भी मेगा गॉडजिला को हरा नहीं पाते। तभी जोस मेगा गॉडजिला के कंट्रोल सेंटर में बर्नी का ड्रिंक डाल देता है, जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तभी कॉन्ग उस पर अटैक कर देता है और गॉडजिला उसके एक्स को चार्ज कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग मेगा गॉडजिला के टुकड़े-टुकड़े कर देता है। फिर गॉडजिला और कॉन्ग आमने-सामने आते हैं, जिसके बाद गॉडजिला समुद्र के अंदर चला जाता है और मूवी के एंडिंग सीन में हम कॉन्ग को देखते हैं, जो कि हॉलो अर्थ में रहने लगता है और नेथन, इलैन और जिया उसे दूर से देख रहे होते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।